हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट। ओएस का टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे मेमोरी मैनेजमेंट में 3 टॉपिक पढ़ेंगे आपका वर्चुअल मेमोरी, पेजिंग एंड फ्रैगमेंटेशन। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? आपकी इजी स्टोरेज एलोकेशन स्कीम है, जो कि ये एक मेमोरी लाइक एक मेमोरी है, और होती नहीं है कंप्यूटर में, ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होती है, दिखाई नहीं देती है आपको। बस आपको ऐसा एहसास होगा कि हमारा जो डाटा है वो किसी मेमोरी में जाके स्टोर हो गया है, लेकिन ये फीचर्स है ओएस के पास, ये कोई मेमोरी नहीं है। ये स्पेस प्रोवाइड करती है। जो लार्ज जो प्रोग्राम आते हैं, लार्ज जो प्रोसेस आते हैं सीपीयू के पास, मेन मेमोरी के पास, उनको स्टोर करने के लिए ये यूज होती है। जो आपकी एक प्रोसेस आती है, मान एक प्रोसेस आती है आपकी मेन मेमोरी के पास, उस प्रोसेस का साइज बहुत ज़्यादा है, उसको हम पेजेस में डिवाइड कर देते हैं, और पेजेस में डिवाइड करते हैं और उसको हम वर्चुअल मेमोरी टाइप में स्टोर कर देते हैं। और मेन मेमोरी में ओनली उस प्रोसेस के कुछ पेज स्टोर होते हैं, ना कि वो कंप्लीट प्रोसेस स्टोर होती है। ओके, पेजिंग एंड पेज फ्रेम। अब पेजिंग क्या होती है? पेजिंग इज ए मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम बाय विच ए कंप्यूटर स्टोर एंड रिट्रीव डाटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज फॉर यूज इन मेन मेमोरी। जो हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होती है, उसमें हम पेजेस के रूप में अपने प्रोसेस को, अपने प्रोग्राम को डिवाइड करके स्टोर करते हैं। सीपीयू क्या करता है? सीपीयू किससे डाटा लेता है? मेन मेमोरी से, और मेन मेमोरी कुछ ही पार्ट उस प्रोसेस का, उस प्रोग्राम का अपने पास रखती है, और सारा डाटा आपका सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होता है। तो वो डाटा किस रूप में स्टोर होता है? पेजेस के रूप में स्टोर होता है, और फिक्स लेंथ कॉन्टिन्यूस ब्लॉक होता है, और आपका उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। और वो एंट्री आपके सभी प्रोसेस की एंट्री एक पेज टेबल होता है, उसमें आपका आप जनरेट करते हो। हर प्रोसेस की एक सिंगल पेज टेबल होती है। मेन मेमोरी को आप रैम बोलते हो, सेकेंडरी स्टोरेज को आप डिस्क बोलते हो। ठीक है, जैसे एक पेज नोट करंट प्रेजेंट इन रैम इज कॉल्ड द पेज फोल्ड। अच्छा, आपने काफ़ी पेपर में आता है पेज फोल्ड क्या होता है। आप मतलब सीएस के तो हर पेपर में ही आएगा कि पेजिंग के क्वेश्चन से ये बनता है कि आपका पेज फोल्ड क्या होता है। तो पेज फोल्ड वो होता है जो आपका मेन मेमोरी में जो प्रोसेस नहीं जो प्रोसेस का पेज नहीं मिलता है आपका, और जो पेज आपका सेकेंडरी स्टोरेज में सेव है, वो पेज आपका मेन मेमोरी में नहीं है। तो सीपीयू तो मेन मेमोरी के पास जाता है, तो उसको वो पेज फोल्ड दिखाता है। जैसे साइज ऑफ पावर ऑफ 2 बिटवीन 512 बाइट एंड 192 बाइट, द साइज ऑफ द प्रोसेस, इनको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ पेजेस में। पेज एड्रेस को आप लॉजिकल एड्रेस बोलते हो, रिप्रेजेंट बाय पेज नंबर एंड ऑफसेट। लॉजिकल एड्रेस क्या होता है? आपका पेज नंबर प्लस में पेज ऑफसेट। फ्रेम क्या होते हैं आपके? फ्रेम एड्रेस इज कॉल्ड द फिजिकल एड्रेस एंड रिप्रेजेंट ए फ्रेम नंबर एंड ऑफसेट। फिजिकल एड्रेस का फॉर्मूला क्या है आपका? फ्रेम नंबर प्लस में पेज ऑफसेट। पेजिंग रिड्यूस, पेज कौन रिड्यूस करते हैं? आपका एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन होता है, वो आपका पेजेस को रिड्यूस करता है। ये आपको मैं फर्दर एक्सप्लेन करूँगी। पेज टेबल, आपका पेज, हर प्रोसेस की एक टेबल बनती है जो कि मेमोरी में एक्स्ट्रा स्पेस लेती है। ये पॉइंट, जो कुछ पॉइंट मैंने बताए है ना कि ये आपके पेपर में आते हैं। मेन मेमोरी इज डिवाइड इनटू 2 स्मॉल फिक्स साइज ब्लॉक ऑफ फिजिकल मेमोरी इज कॉल्ड द फ्रेम। ठीक है, सेगमेंटेशन इज द मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इन विच ईच जॉब इज डिवाइड इनटू सर्वर सेगमेंट ऑफ डिफरेंट साइज। ये आपको सेगमेंटेशन क्या होता है कि किसी भी मेमोरी को आप डिफरेंट साइज में अपने हिसाब से आप डिवाइड करके आप अपने प्रोसेस को या अपने प्रोग्रामिंग को रख सकते हो, जिससे कि आपकी मेमोरी वेस्ट नहीं होती। जैसे एक प्रोसेस आपका 20 MB का है, तो आप उस मेमोरी को डिवाइड करोगे 20 MB का, और आप अपना प्रोसेस उसमें स्टोर कर सकते हो। अब फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? आपके ये एक अनवांटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, जो कि आपका जो ब्लॉक होता है वो अनयूज रह जाता है। जैसे आपने, आपका पेज है, पेज
में जो भी मेमोरी आपने डिवाइड की है उसमें आपका कुछ पार्ट उसका एम्प्टी रह जाते हैं, तो उसी को हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। जैसे आपके पास लिखा हुआ इट कैन बी also understood as well the process are loaded and removed from the memory. They create free space of holding the memory and a small block cannot to be allocate to the new upcoming process and result in insufficient use of memory. Basically there are two type of fragmentation, internal fragmentation, external fragmentation. internal fragmentation क्या होता है, देखो इसका एग्जांपल देखो आप कि आपके पास है आपने मेमोरी डिवाइड की हुई है 2 MB 4 MB, ठीक है, और 8 MB सम पार्ट ऑफ दिस रैम, ठीक है, इतने आपने डिवाइड की हुई है। अब आपकी प्रोसेस आई P1 जिसका साइज़ है 3 MB, ठीक है, तो आपने 2 MB में तो आपका वो आएगा नहीं 3 MB का, तो आपने सिलेक्ट किया 4 MB ब्लॉक। 4 MB में आपने 3 MB स्टोर कर दिया और 8 MB जो बच्चे है आपका वो वेस्ट गए ना, वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है, ये प्रॉब्लम होती है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, जो कि आप इसमें जो 1 MB जो बच्चे हैं ना वो आप किसी और प्रोसेस को प्रोवाइड कर सकते हैं।